और सभी वार्डों के प्रत्याशियों का एक संयुक्त कार्यालय हमने सांगवान चौक सरसा में अभी इसका हवन के साथ उद्घाटन किया है। हमारा पूरा चुनाव सरसा का यही से संचालित होगा। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अलोपा और भाजपा कार्यकर्ता मिलकर करेंगे और संयुक्त रूप से पूरा नगर का चुनाव हम संयुक्त रूप से गठबंधन नहीं, एक माँ के बेटे होकर लड़ेंगे। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी भाई शांति स्वरूप जी को और नायब सिंह सैनी जी का जो हम पे आदेश है, जो निर्देश है, उसके अनुसार उनको विजयी करने का काम करेंगे। और सरसा में ये नगर परिषद का चुनाव आने वाले अगले 5 साल की नहीं, अगले 20 साल की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेंगे। 24 तारीख संकल्प पत्र की कल हमारी मीटिंग थी। सभी तरह के सुझाव हमने मांगने शुरू कर दिए हैं। बहुत सी चीज़ें हमने उनमें इकट्ठी कर ली हैं। उनका एकत्रीकरण सभी वार्डों से हम लेकर जाएंगे और 24 तारीख तक 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी स्वयं रोहतक की नगर निगम का चुनाव है, वहाँ पर जाएंगे और संकल्प पत्र को रिलीज करेंगे, जो हरियाणा प्रदेश के सभी शहरी मतदाताओं के लिए, शहर के रहने वाले सभी साथियों और भाई बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एक एजेंडा लेकर हम आए हैं। और बहुत सी समस्याओं का उसमें हमने समाधान और निराकरण करने का काम करेंगे। बेटी साहब आपको गोपालगंज में प्रोजेक्ट बनाया गया है, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है जी? कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, दावा कर रही है कि कमेटी बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। कांग्रेस के बारे में क्या कह सकता हूँ? कांग्रेस का तो कांग्रेस वाले जाने, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, वो कुछ भी कहे, खिलेगा तो कमल ही। सुशील गुप्ता जी आए थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीछे नगर परिषद के कई भ्रष्टाचार उजागर किए हैं। कौन सुशील गुप्ता? सुशील गुप्ता जी, प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी। दिल्ली में कहाँ पे अभी तो जवाब मिला है उनको? दिल्ली में सारे तो उनकी कैबिनेट जेल में पड़ी थी। हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे क्यों? मैं सुशील गुप्ता को जानता नहीं कौन है वो। दिल्ली में सरकार बनी है हमारी हरियाणा की बेटी, और खासतौर से जिस जिले का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, जींद की बेटी, उसने दिल्ली के अंदर परचम लहराया और मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की बागडोर वहाँ पर सौंपी है और पूरे मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। देश की 27 साल के बाद दिल्ली की धरा पर कमल खिला है और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी आप सभी लोग आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से कमल का फूल खिलाने का। उस मंत्रिमंडल में सरसा से मंत्री बने हमारा। अच्छा, मनजिंदर सिंह, सिरसा का भी रोल है। सिरसा का रोल भी है। सिरसा लोकसभा की 9 सीटें हैं, लेकिन 8 सीटें बीजेपी हारी क्यों? कमल क्यों नहीं खिलता यहाँ? देखिए, हम जीते भी हैं, आप जीते हैं, हम जीते भी हैं, हम फतेहाबाद भी जीते हैं, हम टोहाना में भी हमने कमल का फूल खिलाया, हमने रतिया में भी खिलाया और अभी अगली शुरुआत हम सरसा नगर परिषद से करेंगे और अगली बार रिजल्ट आपको बेहतर देंगे। विधायक दूसरी पार्टियों के हैं 8 हल्कों में। अब ये तो सरसा वालों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। आप सभी सरकार के साथ चले, मोदी जी के साथ चले, नायब जी के साथ चले, उनके सपनों का हम साकार करने का काम करें। हमारे मेरी साहब ने छोटी मोटी गलती कोई रह गई हो तो उसका सुधार कर लें और भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी बनाई सरकार के साथ हिस्सा डालें सभी सिरसावासी, और सभी परिचय दें कि सिरसा के लोग बहुत समझदार हैं, सरकार के साथ विकास के साथ जाएं और 32 के 32 भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट लगाकर भारी बहुमत से जिताएं और वीर शांति स्वरूप जी जो चेयरमैन के लिए खड़े हैं भारी बहुमत से, जो कि आप लोगों की आवाज है। आप सब साथियों से भी मेरा निवेदन है कि हमें सिरसा का विकास करना है, तो आप भी उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि जो गति कुछ जो है मध्यम पड़ी है वो गति तेज हो जाएगी, इसलिए मेरी आपके माध्यम से बस ये गुजारिश है कि चेयरमैन और 32 के 32 पार्षद जो है यहाँ से जिताकर भेजें। शांति चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है? कितनी बड़ी बहुत खुशी की बात है कि सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ हमारे जो प्रदेश की टीम को यहाँ भेजा है। जिला की टीम ने, प्रदेश की टीम ने मुझे यहाँ जिम्मेवारी सौंपी है। एनडीए की तरफ से दोनों घटक के हमारे नेता यहाँ बैठे थे। पब्लिक में भी पूरा जोश है। हर जगह जो हमें कमी रही थी असेंबली और पार्लियामेंट में, उसको अब पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि भ्रम फैला करके कांग्रेस ने एमपी एमएलए की सीट ले ली थी, लेकिन लोग अब सचेत हो गए, समझदार हो गए हैं। अब जो
सेंटर की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, अब सिरसा की सरकार बनने जा रही है, जो कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691